गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.3 समांतर श्रेणी का मैं अर्थमेटिक प्रोसेशन का क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, एपी के प्रथम 51 प्रथम पदों का योग याद करना है। ठीक है, तो प्रथम पदों का योग का तो सूत्र अलग होता है। ठीक है, तो यहां क्या दिया है, दूसरे पद और तीसरे पद। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं। एक तो n का मान कितना दिया है, 2 दिया है, और एक n का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और ये के n का मान 51 दिया हुआ है। ठीक है, ये पदों के योग का सूत्र पे लगेगा। तो अब यहां पे लिखते हैं हम प्रश्नानुसार दूसरे पद के लिए हम क्या करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो हमारा an बराबर an का पद क्या होता है, क्रमशः 14 है, तो हमारा 14 बराबर कितना हो जाएगा, a का मान नहीं दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना दे दिया, हमारा दूसरे पद है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी के, तो हमारा 14 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस डी। समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पद के लिए। तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, ठीक इसी तरह हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, अब तीसरा पद है, तो n बराबर 3 हो गया। तीसरा पद कितना दिया है, 18 दिया है, 18 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी के, 18 बराबर कितना हो गया, a प्लस 2 डी के हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, ये दो समीकरण अपने को मिल गए। एक तो मिला है हमारा a प्लस डी बराबर कितना आ गया हमारा 14 के, दूसरा मिला है a प्लस 2d इजिकल टू 18 के। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण यहां पे लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, अब एक a से कट गया, d में से 2d में से एक d जाएगा, तो माइनस ज्यादा है तो माइनस d हो गया। माइनस 18 में से 14 घटाना तो माइनस 4 हो जाएगा, तो d बराबर कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब यहां पे समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस डी बराबर कितना है, 14 है, a का मान कुछ दिया नहीं, प्लस d का मान कितना हो गया हमारा 4, इसका मान 14 हो गया। a बराबर कितना हो गया हमारा 10 के, a बराबर हमारा 10 हो गया। अब चलते हैं 51 पदों का योग निकालते हैं। कितना, 51 पदों का योग। ठीक है, 51 पदों का योग क्या हो जाएगा हमारा, यन बराबर कितना दिया है, यन बराबर कुछ दिया नहीं है। ठीक है, और क्या करना है, ये ज्ञात करना है, और n बराबर कितना दिया है, 51 दे दिया है, और a बराबर 10 दिया है, और d बराबर कितना दे दिया हमारा 4 आ गया है। ठीक है, अब हमको 51 पदों का योग निकालना है, तो हमारा सूत्र क्या होता है, यन बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है, d होता है। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक बन। अब हमारा n का मान कितना है, 51 डिवाइड बाई 2 हो गया, इंटू 2 इंटू 10, a का मान 10 है, प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हमारा, d का मान गुणे 4। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, 51 बटा 2 कोष्टक में 20 प्लस 50 गुणे 4 हो गया। ठीक है, अब 51 बटा 2 कोष्टक में 20 प्लस 200, ठीक है 200 हो गया।
अब हमारा कितना हो जाएगा 51/2 गुणे कितना हो जाएगा 220 के 2 110 हो गया, ठीक है। अब गुणा करना है बराबर, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 11 गुणा कर दीजिए, 11 के अंदर में 11 और 11 55 कितना हो जाएगा 56। अब हमारा SN का मान कितना हो गया 5610 हो गया। ये मान हमको निकालना था। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आप एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, इसमें क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। 51 पद का योग ज्ञात करने के लिए अपने को ए और डी का मान ज्ञात होगा, तभी हम SN का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहां पे देख लीजिए क्या दिया है दूसरे टॉपिक में, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिया है 14 और 18, मतलब a प्लस an का मान हमारा कितना दे दिया है 14 दे दिया है, और an2 का मान 14 दे दिया है, an3 का मान हमारा 18 दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, an बराबर हमारा जो सूत्र होता है वहां पे एक बार 14 रख के निकालेंगे, समीकरण बना लेंगे, ठीक उसी तरह 18 रख के जो है समीकरण बना लेंगे, फिर दो समीकरण मिल जाएगा, दोनों समीकरण को जोड़ घटा लेंगे तो डी और ए का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम करेंगे, फिर 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या है, n बराबर 51 दिया है, a बराबर 10 दिया है, d बराबर 4 दिया है। SN का सूत्र होता है समांतर श्रेणी के योगों के फल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a n-1 इंटू d होता है। अब n का मान रख दिया, समीकरण को हल कर दिया, कितना आ गया 5610। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।